Good morning students of class 6. Today we are going to proceed the chapter number 7 that is getting to know plants. आज हम chapter number 7 को proceed करने वाले हैं जो कि हमारा getting to know plants. Today is the last topic. आज हमारे इस chapter का last topic है and the last topic is fruits and seeds. और ये जो last topic है वो है हमारा fruits and seeds. ठीक है. सो स्टूडेंट्स एज वी नो कि एक प्लांट के हमने बहुत सारे पार्ट्स देखे हैं और प्लांट्स में जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लावर और फ्रूट. फ्लावर जो होता है वो प्लांट का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया. बट कभी आपने सोचा है कि ये फ्लावर से आपने देखा होगा कि फ्रूट बनते हैं. ठीक है, पहले फ्लावर निकलता है उसके बाद वो फ्रूट आते हैं. तो ये कैसे होता है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो fruits and seeds. So as we see many type of fruits, हमने बहुत तरह के fruits देखे हैं और हमने देखा है उसमें seeds होते हैं. ठीक है, like apple, orange, like और भी plants और भी आपके fruits होते हैं जिसमें कि seeds होते हैं. guavas, mostly सभी में seeds होते हैं. ठीक है, और ये seeds क्या होते हैं? ये seeds जो होते हैं ये उनके बेबी होते हैं यानी प्लांट्स के बेबी होते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स के एनिमल्स के बेबीज होते हैं उसी तरीके से प्लांट्स के बेबीज कौन होते हैं? सीड्स होते हैं. क्लियर. नाउ पहले अब हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. क्योंकि हमें फ्लावर के पूरे पार्ट्स तो पता हो गए हैं, अब हमें ये देखना है कि इनमें ये प्रोसेस कैसे होता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू अ स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. नाउ लुक एट दिस फ्लावर. अब आप इस फ्लावर को देखिए. एज आई टोल्ड यू दिस पार्ट इज अ मेल पार्ट. ये जो होता है ये पार्ट आपका मेल पार्ट कहलाता है और ये जो पिस्टल है ये आपका फीमेल पार्ट कहलाता है. यानी कि यहाँ का जो ये पार्ट है ये आपका फीमेल पार्ट होता है और ये स्टेमन वाला जो पार्ट होता है ये आपका मेल पार्ट होता है. क्लियर. नाउ लुक एट हियर दिस. आप फ्लावर्स में इस तरीके के रेड कलर के ये देखते होंगे तो इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. ठीक है, और यहाँ पर आप साइड में ऐसे येलो कलर के छोटे छोटे से ग्रेन्स देखते होंगे तो इन्हें हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स. क्लियर. अब क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के थ्रू, ठीक है, स्टिग्मा के थ्रू ये स्टेमन में जाते हैं और स्टेमन से ये जाते हैं सीधे कहाँ? ओवरी में. दिस इज कॉल्ड ओवरी. और यहाँ पर जो आप ये छोटे छोटे से इस तरीके से देख रहे हो ये कहलाते हैं ओव्यूल्स. और जब ये आपके पॉलन ग्रेन्स और ये ओव्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये प्रोसेस आपका कहलाता है फर्टिलाइजेशन. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. लुक एट हियर. आई हैव अ फ्लावर. लुक. अब इस फ्लावर में आप लोग ये छोटे छोटे से ये आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे से ऊपर बर्ड्स देख रहे हो, ये जिसमें ये 5 हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा. व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टिग्मा. लुक एट हियर. मैंने अभी आपको बताया इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा. यहाँ पे देखा आपने, इसको स्टिग्मा बोलते हैं. और ये जो येलो कलर के आप ये छोटे छोटे से देख रहे हो ये जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं पॉलन ग्रेन्स. क्लियर. ये पूरा पार्ट जो होता है ये पार्ट आपका स्टेमन कहलाता है और यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट होता है ये आपका ओवरी कहलाता है. क्लियर. ये जो पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है और ये जो पार्ट होता है ये पूरा मेल पार्ट होता है. क्लियर. दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टेमन. दैट इज द पोर्शन ऑफ दैट इज द पार्ट ऑफ मेल एंड दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड अ फीमेल पार्ट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पिस्टल. इसको हम पिस्टल भी कहते हैं. क्लियर है. अब ये जो पॉलिनेशन होता है ये पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू और विंड के थ्रू. कैसे?
हनी भी, जैसे कि मधुमक्खी, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे सा मधुमक्खी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब देखते हैं मधुमक्खी इस पर आते हैं, ये जो छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स आप देख रहे हो, क्योंकि मधुमक्खी थोड़ी सी चिपचिपी होती है, उसके पैर चिपचिपे होते हैं, तो वो जब इस पे बैठती है तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसके पैरों में चिपक जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं पूरी तरीके से। और फिर क्या होता है कि वो इसके थ्रू, स्टेमन के थ्रू ये अंदर जाते हैं, ठीक है, ये एंटर करते हैं अंदर के साइड, और ये स्टेमन के थ्रू एंटर करके सीधे कहाँ जाते हैं, ओवरी में। ओवरी आपकी कुछ इस तरह की होती है, लाइक दिस, ठीक है, जिसे हम पिस्टल यानी फीमेल पार्ट जो है वो पिस्टल। सो ये यहाँ पर अंदर जाके क्या करते हैं, ओव्यूल्स बनाते हैं, क्लियर है। और इसके बाद फिर ये न्यू सीड्स जर्मिनेट होते हैं, उससे है नए फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है यानी कि ओवरी का द ज्वाइनिंग टुगेदर अ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को हम अब फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि मेल का पार्ट फीमेल में जाना और फीमेल और मेल का पार्ट मिलना, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसी फर्टिलाइजेशन के थ्रू न्यू फ्लावर्स बनते हैं, क्लियर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जो कि वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू और विंड के थ्रू ये जो पॉलिन्स होते हैं ये फ्लावर्स में एंटर करते हैं, सॉरी स्टेमन में एंटर करते हैं, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक पॉलिनेशन जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स टू इन्हीं के पॉलिन्स का इसमें एंटर करना, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ पॉलिनेशन। और इसके पॉलिन्स का दूसरे फ्लावर में लेकर जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर। तो ये था आपका ये टॉपिक जो था आपका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ये 2 इम्पॉर्टेंट था जो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और पॉलिनेशन किसे कहते हैं, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, एक चीज और लीफ के बारे में आपको बताना था। लीफ में 2 तरीके के 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं। एक यानी जिन्हें हम वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन का मतलब ये हुआ कि लीफ में जो लाइनिंग्स कही होती है, जिसे वीन्स हम बोलते हैं, उनके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है और एक पैरेलल वेनेशन होता है। रेक्टिकुलेट में क्या होता है कि इसमें इसकी जो वीन्स होती है ये प्रॉपर वे में नहीं होती। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही इस तरीके से उलझी हुई सी इस तरह से रहती है। एक तरीके से आप देखोगे तो इसमें नट के तरीके से आपको दिखेगा कि इसकी जो ये वेन्स होती हैं ये नट की तरीके से होती हैं और इधर उधर होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं। और जबकि पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि लीव्स जो होती है वो पैरेलल होती है, एक बराबर होती है, ठीक है। तो ये फर्क होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन में और पैरेलल वेनेशन में। रेक्टिकुलेट वेनेशन में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि आपका मैंगो ट्री हो गया, तुलसी हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, रेटिक्यूलेट, ठीक है। और पैरेलल वेनेशंस में जैसे कि आपके ग्रेन्स में जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर होमवर्क, you have to solve your exercise, you have to do your exercise, MCQs, fill in the blanks and very short question answer with yourself। आपको अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।